प्यारी बेटी नाया के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और अय्यूब की तरह कहते हैं खुदावन ने दिया खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक है। खुदा की शुक्रगुजारी हो वालिदैन के लिए, हरून के लिए, बेटी के लिए, मिसेस हरून के लिए, भाई जमील मेरी बहन के लिए और इसी तरह से फिर भाई नवीद के लिए, उनके कुंबे के लिए भी खुदावन से तसल्ली चाहते हैं, सब्र जमील चाहते हैं कि खुदा अपना वो इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है वो उनके दिलों में डाल दे ताकि वो खुदा के इंतज़ाम को, खुदा के फैसले को कबूल कर सकें। आमीन आमीन। आइए कलाम मुक़द्दस में से हमारी तसल्ली के लिए, हमारी बरकत के लिए अय्यूब का सहीफ़ा है और उसका दूसरा बाब, अय्यूब का सहीफ़ा इसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। यूँ फरमाया गया है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। और उसने उससे कहा कि तू तो नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब की तसल्ली का बायस हो। सब कहें आमीन आमीन। अय्यूब का हाल हमारे सामने है। खुदा से डरने वाला, खुदा के साथ साथ चलने वाला, बदी से दूर रहने वाला, कामिल और रास्तबाज शख्स और उसकी सरजमीन में ऐसा कोई दूसरा शख्स नहीं था। खुदा से बड़ी मोहब्बत रखने वाला और खुदा ने इसके गिर्द और इसके माल व असबाब के गिर्द, इसके खानदान के गिर्द अपनी बाड़ लगा रखी थी कि शैतान अबलीस उसको छू नहीं सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक ही दिन के अंदर इसके 10 जवान बच्चे मर गए, 7 बेटे और 3 बेटियां, और फिर इसी तरह से उसका माल व असबाब जो कुछ उसके पास था सब खत्म हो गया। इससे ज्यादा ये हुआ कि उसके अपने बदन के अंदर फोड़े निकल आए, ऐसे कि वो उसे बैठकर ठीकरे से खुरचने लगा। ये सारी सूरत हाल जब ये पैदा हुई है और ये अचानक से सडनली उसकी जिंदगी के अंदर ऐसा हो गया है, उसकी बीवी उससे कहती है कि क्या तू अब भी अपनी रास्तबाजी पर कायम रहेगा? या ये बात थोड़ी समझने की है कि हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की मुदाखलत किस तौर से मौजूद है, या वो मुदाखलत करता है या खुदा को हम देख नहीं पाते। बाज़ औक़ात हम ये भी कह देते हैं कि खुदा ने साड़ी नहीं सुनी। यहां पर भी ऐसा ही कुछ है कि शायद जो हमने खुदा की इबादत की है, खुदा के साथ साथ चलते रहे, खुदा ने साड़ी कोई गल नहीं सुनी, साड़ी कोई दुआ नहीं सुनी। और वो कहते हैं कि अब भी तो अपनी रास्ते पर कायम रहेगा, खुदा की तकफीर कर और मर जा। अय्यूब खुदा से मोहब्बत रखने वाला शख्स है। मैं समझता हूं काश कि हम सब का दिल भी कभी अय्यूब जैसा ही हो जाए कि हम खुदा के प्रोग्राम को अपनी जिंदगी में आमीन के साथ कबूल कर सके। अय्यूब का दिल बहुत बड़ा है और इब्रानी खात का मुसन्निफ कहता है कि अय्यूब के सब्र का हाल तो तुमने सुना ही होगा। यानी उसे अय्यूब साबर का जो लक़ब मिला है, ये खुदा के साथ वालाना मोहब्बत है, खुदा पर ट्रस्ट है, खुदा पर भरोसा है। और ये अल्फाज उसके इसके बाद जो अल्फाज अय्यूब ने कह दिए हैं, ना दुनिया का कोई शख्स ये कह सकता है जब उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत हो। लेकिन अय्यूब कहता है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? हम सुख चाहते हैं, हमारी दुआएं भी सुख वाली हैं। सुबह दुआ की खुदा मैनू बरकत दे, मेरे बच्चों नू, मेरी बीवी नू कारोबार च घाटा ना आवे, बच्चे कामयाब हो जाए, जो कुछ
साढ़े कोल है वे सब कुछ महफूज भी रहे, सानू कभी बुखार ना चढ़े। ये तो फिर लगता असीं खुदा दे बंदे हाँ ते रब सानू असीं रब दे बंदे, रब सानू प्यार करता। लेकिन अगर कभी बुखार चढ़ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कहीं घाटा पड़ जाए, हो ऐ की हो गया, ऐ तो नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त में ये बात हमें समझने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी के अंदर खुदा किस तरह से मौजूद है। हमें चीजों से ज्यादा खुदा की मौजूदगी चाहिए। अनाया खानदान की जरूरत थी, लेकिन फिर ये बात हमें समझने की जरूरत है कि खुदा ने हर एक शख्स का, वो बड़ा है, छोटा है, मर्द है, औरत है, उसकी जिंदगी के दिन, साल, महीने मुकर्रर कर दिए हैं। कोई उसको पार नहीं कर सकता, ना कोई ताकतवर, ना कोई कमजोर, ना कोई बादशाह, ना कोई गधा। लेकिन खुदा हर एक शख्स से उसके अपने कलाम के मुताबिक से हिसाब लेता है। यहाँ पर जब हम यूहन्ना अरफ का मुकाशवा पढ़ते हैं उसके 20वें बाब में, तो यहाँ पर हमें मिलता है कि खुदा के सामने कौन कौन लोग पेश होंगे। 20वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तहत के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई, फिर एक और किताब खोली गई। यानी यहाँ पर हमें मिलता है कि छोटे और बड़े सारे मुर्दे मौजूद हैं। यानी ये छोटे मुर्दे भी जो अब रहलत कर जाते हैं। मैं रात भी एक बात बड़ी खास शेयर कर रहा था, उसको मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अगर आप दूसरा सैमुएल उसके 12वें बाब में आए, सैमुएल का दूसरा सहीफा है, उसका बाब 12 है और उसकी 20वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि हम इस बात को कंटिन्यू कर सकें। तब दाऊद जमीन पास से उठा और गुस्सा करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाजमन उससे कहा कि ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोज़ा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। उसने कहा कि जब तक वो लड़का जिंदा था, जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोज़ा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे, पर अब तो वो मर गया, बस मैं किस लिए रोज़ा रखूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। ये हकीकत है। हम खुदा के प्रोग्राम को बाज़ दफ़ा कबूल ही नहीं कर पाते। जब हमारे जवान बच्चे हमसे रहलत करते हैं, जहाँ से चले जाते हैं, हम यकीन माने कि हम ईमानदार होते हुए भी हम कबूल ही नहीं कर पाते कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, या मेरे खानदान के साथ ऐसा क्यों है, या ये क्यों हादसा मुझ पर आया है। इसके पीछे हमें खुदा की बड़ी मर्जी को जानने की जरूरत है। दाऊद का ये बेटा बहुत बीमार था, खुदा से मार डालना चाहता था। अय्यूब ने 7 दिन का रोजा रखा इस बच्चे के लिए, लेकिन ये मर गया। जब तक ये जीता था उसने रोजा रखा, खाया नहीं, पिया नहीं, जमीन पर पड़ा रहा। लेकिन जब लड़का मर गया उसे खबर मिली, फिर वो नहाया, पोशाक बदली, खाना भी खाया और खुदा के घर को गया। ये बड़ा अच्छा नमूना है, खुदा के घर को जाना, या खुदा के घर में जाकर सजदा करना, अपनी इस मुश्किल घड़ी में खुदा की तरफ देखना, खुदा की तरफ अपनी आंख लगाना। बाज दफा हम सोचते हैं दुनिया की चीजें होन की होएगा, इधर तो वक्त नहीं सी, ये तो नहीं होना चाहिए सी, या ये खुदा ने क्यों कर दिया। अय्यूब कहता है कि तू अपनी कमर कस ले हैं और बता क्या तू खुदा को सलाह दे सकता है। अय्यूब के सिरे में लिखा तू खुदा को सलाह दे सकता है। तू क्या कोई ऐसा है जो खुदा को बताए कि तूने क्या करना क्या नहीं करना, क्या तूने गलत किया क्या तूने सही किया? क्या हम में से कोई बता सकता है खुदा को? क्या तू ऐसा आकिल है, क्या तू ऐसा हिकमत वाला अक्लमंद है? तो बाज़ दफा जब खुदा कुछ ऐसा करता है तो हम एक ही बात बार बार कह रहे होते, ओदा वक्त नहीं सी आया, ओदा वक्त नहीं सी आया, उन्हें अजय नहीं सी जाना, ऐ खुदा ने चंगा नहीं किया। तो फिर हम क्या सोच होते हैं कि असी ज्यादा अक्लमंद है तो खुदा
काटा कलमंद शायद। हाँ, जब खुदा जो कुछ कर रहा होता है उसके पीछे खुदा की अपनी हिकमत मौजूद है। खुदा को बेहतर पता है कि उसने किस काम को किस तौर से अंजाम देना है। यहाँ जब दाऊद का लड़का फौत हुआ है, उसने खुदा को सजदा किया और बड़े तारीखी अल्फाज हैं जो मेरी और आपकी तसल्ली के लिए कहता है, मैं उसे लौटा नहीं ला सकता, मैं तो इसके पास जाऊंगा पर ये मेरे पास नहीं आने का। हमारे अजीज जो हमसे पहले रहलत कर गए हैं, हम उसके पास जाएंगे, वो हमारे पास नहीं आएंगे। हाँ, एक वक्त में हम उनको मिलेंगे, वो एक बड़ा तख्त लगेगा और तमाम मुर्दे जी उठेंगे और खुदा के तख्त के सामने हाजिर होंगे। तो खुदा का कलाम वहां बड़ी खास बात हमें बताता है कि कब्रों में जितने हैं वो जी उठेंगे और हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। फिर मुर्दों का इंसाफ किया जाएगा, छोटे बड़े सारे मुर्दे भी हाजिर किए जाएंगे और जैसा उन किताबों में लिखा हुआ है मुर्दों का इंसाफ किया जाएगा। मुर्दे जो जी उठे हैं यूहन्ना की इंजील के मुताबिक, बाज हयात अबदी के लिए जी उठे हैं, बाज जिल्लत और रसवाई अबदी के लिए। तो हमारी जिंदगी के अंदर मेरे अजीज बहन भाइयों, नंबर एक बात ये होनी चाहिए, हमें खुदा के इंतजाम को कबूल करना है। और जब हमारी जिंदगी में ऐसा हादसा पेश हो तो फिर हमें कहने की जरूरत है, खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो, ये कहना है। और खुदा के फैसले के खिलाफ कभी बात करने की जरूरत नहीं है कि खुदा ने छोटे ने बुला लिया या बड़े ने बुला लिया, जवान को बुला लिया या बुढ़े को बुला लिया है। हाँ, ये उसको पता है उसने कब कब किस किस को बुलाना है। ठीकरा तो ठीकरे में से ठीकरा है ना, मिट्टी की करम है हम। क्या बर्तन कुम्हार को बता सकता है कि तू मुझे कैसा बर्तन बना रहा है? बाज बर्तन तो उसके हाथ में बनते बनते टूट जाते हैं। कभी कुम्हार के आप जाएं जहां पर कुम्हार बर्तन बना रहा है, बर्तन बनता बनता उसके हाथ में टूट जाता है, तो वो बर्तन कुम्हार के गाल पे तू मुझे तोड़ देता है, नहीं बनने दिया देते भूने तोड़ देता है, या बन का टूट जाता है। बाज दफा वो उसके सेट कर रहा होता है तो बाज दफा बर्तन वहां से टूट जाता है। खुदावंद हमारा आसमानी कुम्हार है, हम उसके बर्तन हैं और वो हमारी वैल्यूज उसके हाथ में है, हमारी जिंदगी उसके हाथ में है। बस हमें उसके फैसले को कबूल करना है, उसके फैसले के सामने अपने आप को झुका देना है, आमीन कहना है कि जो उसने किया है वो दुरुस्त किया है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम इस बात को अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है। एक आखिरी बात, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, इसके बारे में बाज़ दफ़ा हम सवाल नहीं करते हैं। हमारे छोटे बच्चे जो अभी अपने दाहिने और बाएं में तमीज़ नहीं कर पाते, शीरखार बच्चे होते हैं, वो खुदावंद में सो जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा हम सोच रहे थे कि एदा की बनना है या ये इसका क्या होगा। मुकाशफ किताब में लिखा है कि छोटे बड़े सारे मुर्दे हाजिर किए गए और पौलुस इस भेद को बयान करता है कि जो ईमान वालिदैन का ईमान है वही ईमान उस छोटे बच्चे का ईमान भी है। जब हम उसे खुदावंद की हुजूरी में लेकर जाते हैं कि वो डेडिकेट किया जाए, खुदावंद के हाथों में उसे दे देते हैं, तो वो वालिदैन के ईमान में शरीक है। खुदा ने पहले से सिखाया, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, तो अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान, अक्ल और ताकत से उससे मोहब्बत रखना। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझको देता हूँ, अपनी उदारती से नशीन करना, रात चलते उठते बैठते इसका जिक्र करना। सो वालिदैन का जो ईमान है, शीर का बच्चे जब तक वो मसीह को अपना शख्सी निजात दींदा कबूल नहीं करते हैं, उस पर ईमान नहीं लाते हैं, और उस वक्त तक वो वालिदैन के ईमान में शरीक है। अब जिम्मेदारी वालिदैन की है। ओ किन्ने के खुदा परस्त में बच्चे तो छोटे हैं अभी, और बाज़ दफा मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है, मेरे बच्चे छोटे ना देते, गिरजे जान ही देंगे, मैंने इबादत घर में नहीं करन देंगे, इबादत जान में नहीं देंगे। तो फिर हम सोचे कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं। कलाम तो कहता है कि हमें उनको बचपन से ही पाक सिफत से वाकिफ करवाना है, उनके ज़हन नशीन कलाम करवाना है, ताकि अगर वो अपनी छोटी जिंदगी के अंदर, छोटी उम्र के अंदर ही वो जहान फान से कूच कर जाते हैं, तो वालिदैन के ईमान के मुताबिक उनका इंसाफ होना है। अब गौर कीजिएगा, हमें वालिदैन को इस बात पर अलर्ट होने की जरूरत है कि जब तक उनके बच्चे छोटे हैं वो उनके लिए खुदा के घर में जाया करें,
उनको खुदा के घर में लेकर जाएं। मरकज की जीव के 10वें बाब में लिखा है, तब माएँ बच्चों को यीशु के पास लाई। इतने मामा तो लैके जाती ही नहीं है, उनको बहाना पक्का हुए कि नहीं ऐ बहन ही देंगे, तो फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। आप सोचेंगे अगर हम बच्चों के साथ मिलकर दुआ नहीं करते हैं, उन्हें खुदा के घर में लेकर नहीं जाते हैं, या उनके लिए दुआ नहीं करते हैं, और अगर वो रहलत कर जाते हैं, मर जाते हैं जमीन पर, जिंदगी का खात्मा उनका हो जाता है, फिर किसे जाएंगे। अगर हम बाईमान नहीं हैं तो फिर हमारे बच्चे भी आग और गंदक की झील में डाले जाएंगे। आप गौर कीजिएगा, खुदा कलाम कहता, उठ रात के पहरों में अपने बच्चों के लिए दस्ते दुआ बुलंद कर। अपने बच्चों के लिए हमें अलर्ट होना है, जागना है। कपड़े भी दवो, उन्होंने जुत्ती भी दवो, तालीम भी दवो, रोटी चंगी भी दवो, पर नाल नाल ये भी गल याद रखो कि बच्चों को खुदा परस्त भी बनाना है। इनके लिए आपने दुआएं करनी है, इनके लिए आपने कलाम पढ़ना है, इनके लिए आपने खुदा के घर में जाना है। जैसे दाऊद खुदा के घर में जाकर उसने सजदा किया। अय्यूब किस कदर अपनी फैमिली के लिए वो खुदा के सामने झुका हुआ है, और वो फैसले को कबूल करके कहता है हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। तो आज अगर वालिदैन अपने बच्चों को खुदा के घर में लेकर जाएं तो उनके बच्चे भी बाईमान होंगे उनकी तरह। फिर ये पूरी की पूरी फैमिली जब खुदा के ज़ुरी में हाजिर होकर आसमान पर प्रस्तुत करेगी तो कैसी ज़बरदस्त फैमिली होगी। काश के हम खुदावंद के इन फैसलों को अपनी ज़िंदगी में, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों की खातिर कबूल करें, ताकि वो जो क़यामत और ज़िंदगी है हम उसमें पाए जाएं। क्योंकि उसने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है हरगिज़ कभी नहीं मरेगा। तो इसलिए आज इस खास मौका पर हमें खुदावंद के हाथ से सुख भी पाना है, लेकिन अगर हम दुख में से भी गुजरे तब भी हम खुदावंद को मुबारकी कहेंगे। तो खुदा इस्लाम के वसीले से हम सबको तसल्ली और बरकत बख्शे। आमीन।